आज हम करेंगे जॉन बैरीमैन की लिखी हुई पोएम द बॉल पोएम। ये एक छोटे बच्चे के बारे में है जो कि अपनी बॉल गुम कर देता है। वो एक बंदरगाह के किनारे पर बॉल से खेल रहा है और वो बॉल खेलते खेलते पानी में चली जाती है। तो उसके बाद जो बच्चे की फीलिंग है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। बट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल बट इज़ ही टू डू I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. What is the boy now? अब वो बच्चा या वो लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है। But क्या? What is he to do? उसे क्या करना चाहिए? I saw it go. मैंने देखा उसको जाते हुए merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. मैंने उस बॉल को उछलते हुए खुशी से उछलते हुए गली में से नीचे की तरफ जाते हुए पानी में जाते हुए देखा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। इस बात को कहने का अब कोई मतलब नहीं है कि वहाँ और भी बॉल हैं, यानी तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. आगे पोइट कहते हैं an ultimate shaking grief fixes the boy कि एक अंतिम अल्टीमेट यानी एक भाव उस बच्चे के चेहरे पर नज़र आ रहा है, बहुत ही गहरा दुख नज़र आ रहा है उस बच्चे के चेहरे पर। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल स्थिर खड़ा है। ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ। स्टेयरिंग डाउन, और वो घूर रहा है नीचे की तरफ, पानी की तरफ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और याद कर रहा है उन सब दिनों को जब वो वहाँ पर हार्बर पर, बंदरगाह पर खेलने के लिए आता था और यहाँ पर उसकी बॉल चली गई थी, यानी उसकी बॉल गुम हो चुकी थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं यहाँ पर कोई भी इंट्रूड यानी मैं उसको कुछ भी अब नहीं कहूँगा, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, क्योंकि कोई भी पैसों से दूसरी बॉल खरीदना यहाँ पर यूज़लेस है, यानी उसका कोई मतलब नहीं निकलता नई बॉल लाने का। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। क्यों नई बॉल नहीं देनी चाहिए? क्योंकि अब उसको पहली बार आभास होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी हमारी जो उत्तरदायित्व हैं, हमारी जो इस संसार, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यानी जिस संसार में हम कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में कि ये चीज़ मेरी है और ये इस पर मेरा अधिकार है, तो जब हम अपनी चीज़ खो देते हैं तो हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें, हम उसे बचा के रखें अपने लिए। पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब आगे कवि कहते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग तो बॉल ले जाएंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, इस तरह से हमारी गेंद यानी हमारी चीज़ें गुम होती रहेंगी, छोटे लड़के। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, और वो कोई भी तुम्हें वापस भी नहीं करेगा, कोई तुम्हें खरीद कर वो चीज़ वापस भी नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, जो पैसा है वो तो कैसा है, बाहरी वस्तु है, यानी हम कमा सकते हैं उसको, पर जो हमारी फीलिंग्स है वो इंटैक्ट होती हैं। तो हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ही इज़ लर्निंग, अभी बच्चा जो है जब पहली बार उसकी कोई चीज़ गुम हुई है तो वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज़, अब उसकी डेस्पिरेट आइज़ यानी निराशा से भरी आंखों के पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? साइंस ऑफ नॉलेज, यानी पहली बार उसे ऐसा फीलिंग आई है, यानी उसकी कोई चीज़ गुम हुई है तो उसकी पहली बार की जो फीलिंग है, उसका जो अनुभव है, हाउ टू स्टैंड अप, अब वो सीख रहा है कि किस तरह से अपनी चीज़ों को संभालना चाहिए। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर एक व्यक्ति ये फीलिंग हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है और हर एक व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है इस चीज़ को। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और हमें अपनी चीज़ों को किस तरह से अपनी चीज़ों के लिए खड़े होना चाहिए, किस तरह से उनको बचाना चाहिए, ये हम धीरे धीरे मोस्ट नो मैनी डेज धीरे धीरे सीख जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो ये बेसिकली
बॉल पोएम्स के थ्रू, यानी एक छोटी गेंद के थ्रू पोएट जो है ये कहना चाहते हैं कि ये जो भौतिक संसार में है और इसमें हमारी बहुत सारी पोजेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी ना कभी हम खो देते हैं, और उसके बाद की जो फीलिंग है जब हम डेस्परेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम कैसा महसूस करते हैं। तो ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है, यानी धीरे धीरे हम सीखते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को किस तरह से संभालना चाहिए। थैंक यू बेटा।